सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना के हवाले से बात कर ली जाए तो लोग पहले इसको मजाक समझा करते थे, लेकिन अब ये मालूम होता है कि सीरियस ये केस है। और पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि लोग कहते थे कि किसी के रिश्तेदार में ये कोरोना वायरस फैला है या हुआ है, तशखीस हुई है, तो कोई ये जवाब दिया जाता था कि नहीं, किसी भी रिश्तेदार में जो है वही चीज़ सामने आती। लेकिन अब ये हकीकत है, अमवात भी होती नज़र आ रही हैं और करीब पड़ोसियों में भी और रिश्तेदारों में भी, दोस्त अहबाब भी इससे मुतासर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत की बात कर ली जाए तो वो भी परेशान नजर आती है, सिंध हुकूमत की बात कर ली जाए सूबे की तो वो भी परेशान नजर आती है। और NCOC की अगर मैं बात करूं तो 20 शहरों की निशानदेही की है और उसमें सरे फहरिस्त जो शहर हैं कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, इनको हॉट स्पॉट करार दिया गया है कि यहां पर तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। सूबे सिंध की अगर मैं बात कर लूं तो सूबे सिंध के जो केसेस हैं वो इस वक्त 55,000 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर चुके हैं और अमवात भी जो है वो इस वक्त काउंटिंग्स जिस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं वो इस वक्त काबिल तशवीश हैं। और इस पर अगर मैं बात करूं लॉकडाउन के हवाले से, लॉकडाउन में सख्ती की गई। सबसे पहले ये क्रेडिट जाता है सिंध हुकूमत को, मुराद अली शाह साहब को, जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, CM हैं इस वक्त। उन्होंने लॉकडाउन की ये रिवायत डाली और इसके बाद लॉकडाउन के अंदर सख्ती की गई, मजीद सख्ती की गई। लेकिन वहाँ पर अवाम का मसला सामने आ गया। इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म है इस वक्त पाकिस्तान के, उन्होंने नरमी की बात की गई कि, और फिर उसके बाद सूबों में देखा गया कि उनकी नरमी के हिमायत के बावजूद भी सूबों में लॉकडाउन बरकरार रखा गया। अब ये बातें सामने आ रही हैं सूबे सिंध के हवाले से। 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तारी तो हासिल है सूबे को। अब वज़ीर आला साहब ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम लॉकडाउन को मजीद सख्त कर देंगे। प्रेडिक्शंस ये की जा रही हैं कि हम कर्फ्यू की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन इस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। ये सिर्फ क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा एक्सपर्टीज जो इस पर हैं डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, और ये खबर नाज़रीन आप लोगों के लिए प्रोग्राम, ये सेगमेंट रखा गया है ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि ये वबा जिस तरह से फैलती जा रही है इससे कैसे बचा जा सकता है और इसमें किन प्रिकॉशंस को जो है वो मलहूज़ खातिर रखना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं कराची डिवीजन के डॉक्टर सैयद अबरार साहब। सैयद अबरार साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए स्टूडियो में। सर, मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कोरोना वायरस के हवाले से, लोगों में इस वक्त संजीदगी नहीं देखी जा रही थी, लेकिन अब एक खौफ और हिरास देखा जा रहा है जो फैलता चला जा रहा है कोरोना वायरस के हवाले से। इस वबा को जो एग्जिस्ट करती है पूरी दुनिया के अंदर और खास तौर पे इस मुल्क के अंदर, जिसको WHO ने भी कहा है कि इस वक्त रेड अलर्ट जारी कर दिया। फिर NCOC ने जो टॉप 20 शहरों को जो हॉट स्पॉट किया उसमें कराची भी सरे फहरिस्त है। क्या कहेंगे इस पर? बिलाल, सबसे पहली बात तो ये मैं करना चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ के पाकिस्तान के लोग हैं इनमें एक्सेप्टेंस की चीज़ जो है ना वो है ही नहीं। हमें सबसे पहली बात ये कही जाती है, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि क्या आपके ख़ानदान में किसी को हुआ है, आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनको किसी से हुआ है, तो सर आप उसको छोड़ें, अनसीरियसनेस की तरफ ना जाएँ। काइंडली आप इसको सीरियस लें। जब हमारे पास ये एटीट्यूड आ जाएगा ना कि हमें पता है कि एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो सर इंशाल्लाह ताला हम जो है वी विल कवर दैट इन फेवरेबल कंडीशन। तो ये हालात चल रहे हैं। अच्छा, एक ये भी मैंने देखा था तज़हीक आमेज़ जो स्टेटमेंट सामने आए थे। कुछ लोग कहते थे कि वेंटिलेटर तक पहुंचा दिया जाता है, फिर उसके बाद स्लो पॉइजन इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर्स के हवाले से कहा जा रहा था, फिर ये कहा जाता था रोज़ाना की बुनियाद पर जो अमवात होती थी उन तमाम अमवात को कोरोना में डाइवर्ट कर दिया गया है। फिर ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, हुकूमत इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल फंडिंग्स होती नज़र आ रही हैं। इसमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई इनमें से कोई एक भी बात सच साबित हुई है अभी तक? सर देखें, बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर्स ने केसेस फेक बनाए हैं और उनको जो भी केसेस आ जाते हैं उनको जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं वहाँ पे, तो एक्चुअली मैं आपको वही अर्ज़ करूँ ना कि ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करते ना। कोई किसी मानता ही नहीं कि कोरोना वायरस जो है वो पेंडेमिक अभी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो मैं खुद इसमें बड़ा एक्टिव रहा हूँ हमारी डायरेक्टोरेट की तरफ से, डायरेक्टोरेट हेल्थ सर्विसेज कराची डिवीज़न कराची। तो हम पूरे कराची डिवीज़न को डील करते हैं। उसमें खुसूसन जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मैं उनमें खुद इन्वॉल्व था, वो हमारे एडमिन अकाउंट्स ऑफिसर हैं कराची डिवीज़न के, खलील भुट्टो साहब हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, आशिम साहब हैं। उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर्स की टीम है जिसमें रसुल्ला साहब हैं, रसुल्ला मेमन हैं, उसके अलावा जो है शेख गनी साहब हैं और दूसरे लोग भी हैं, मुजाहिद सुमरो साहब हैं जो फोकल पर्सन हैं पूरी आपके इसके आइसोलेशन रूम जो सेंटर बनाया हमने एक्सपो पे,
उनके भी हैं। तो ये सारी टीम जो है बड़े अच्छे तरीके से काम करी है, और जो हमारे ब्रिगेडियर शहजाद हैं जो इसको हमारे को सुपरविजन कर रहे हैं। टीम इस वक्त काबिल तहसीन है, अप्रिशिएट करता हूं पूरी टीम को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैं जानना ये चाह रहा हूं लोगों को बताने के लिए, उनको समझाने के लिए, किस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं, सीरियसनेस क्या है, वेंटिलेटर तक जो केसेस पहुंच रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, या फिर जो कोरोना से इफेक्टेड हैं और उनमें सिम्टम्स नहीं पाए जाते उनकी तादाद क्या है इस वक्त? सर देखिए, हमारे पास जो इसका अगर आप परसेंटेज लेंगे, रेशो लेंगे तो 1 to 2% है इसकी डेथ रेशो ओवरऑल। मैं आपसे बात करना चाहूँगा तो वेंटिलेटर पे वही पेशेंट हमने देखे हैं आते हुए कि जो इसको समझते ही नहीं कि कुछ है। सर आई वॉज ओवर देयर इन द इंडस हॉस्पिटल, और मैंने पूरी टीम वहाँ से, ये आपके सर्जिकल मास्क हो गए, ग्लव्स हो गए, हैंड सैनिटाइजर्स हो गए, उसके अलावा आपकी थर्मल गन्स होती हैं थ्रू विच वी चेक द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन एट अ टाइम। तो उसमें जब मैंने ये सारी चीज़ें खुद वहाँ से कलेक्ट की और हमने पहुँचाई तो वहाँ पे यही देखा गया कि जो लोग कहते हैं कि भाई हमें सिम्टम्स हो, देखें फ्लू की तरह सिम्टम होते हैं, ठीक है, जैसे आपको नज़ला हो गया, खांसी हल्की फुल्की हो गई, फीवर हो गया, जनरल बॉडी पेन हो गया, तो दीज आर द सिंपल सिम्टम्स। अगर उसी टाइम पे एट ए टाइम आपको कुछ ऐसी क्वेरी स्टार्ट होना शुरू होती है, यू शुड विजिट द डॉक्टर एटलीस्ट। अच्छा, एक ये भी बात सामने आई कि सरकारी अस्पतालों में जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं वहां से टेस्ट करवाया जाए तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आता है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं वहां पर टेस्ट करवाया जाए तो नेगेटिव आता है। ये क्या मामला है? नॉट एट ऑल सर, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, मैं आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द 100% फेकनेस, 100% ट्रू थिंग्स। देखें, कुछ फेक चीज़ें भी बोली जाती हैं, कुछ ट्रुथ भी होता है, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्ट करती हैं ये चीज़ें? देखें, 100% कोई चीज़ भी सच्ची नहीं होती। अब ये जो कहा जा रहा है, देखें अगर टेस्टिंग फैसिलिटी में अल्लाह ना करे कभी कभार डुप्लीकेशन हो जाता है टेस्ट में, ठीक है, या कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, एरर आ जाता है मशीनरी में, तो इसमें सर नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम या मशीन एरर के हवाले से या ह्यूमन एरर मैं इसको काउंट कर लेता हूं, वो एक बार आता है, 2 बार आता है, लेकिन इसके रेशो की बात कर रहा हूं, इसमें कितनी सदाकत है कि सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में टेस्टिंग अगर करवाई जाए तो टेस्ट का डिफरेंस आता है। सर मेरे अपने दोस्त भी हैं जो हम आपस में साथ काम करते थे, लैकर नेशनल से ग्रेजुएशन मैंने किया है, तो वहाँ से मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो वहाँ पे JPMC में सिविल में भी काम करें, वहाँ से हमने टेस्ट कराया, जो नेगेटिव हैं वो नेगेटिव हैं, जो पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव हैं। तो ऐसी कोई सदाकत नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही फेक न्यूज़ है सर। अच्छा, लोगों की तादाद, इफेक्टेड होने वाले, असरअंदाज होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। Exactly. और उसमें सिर्फ ये आम शहरी नहीं है बल्कि डॉक्टर्स खुद भी जो है वो इसमें इफेक्ट हुए हैं। डॉक्टर्स का इफेक्ट होना इस वक्त तशवीशनाक इसलिए है कि ऑब्वियसली वो कोरोना के पेशेंट के साथ रहता है, उसकी तीमारदारी करता है, मसीहा के तौर पर समझा जाता है, लेकिन डॉक्टर्स को बचाने के लिए प्रिकॉशनरी जो सामान होता है, जो एलिमेंट होता है, जो फैसिलिटीज होती हैं, PP किट्स हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, ग्लव्स हैं, या पूरी उनकी जो ड्रेस है उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स वेयर करते हैं, अपने साथ रखते हैं। तो डॉक्टर्स का इफेक्ट होना सबसे ज़्यादा तशवीशनाक इसलिए, क्या इनके पास क्या फैसिलिटीज़ की कमी है? सर फैसिलिटीज़ की कमी तो नहीं है, हमने काफ़ी सारी किट्स जो हैं, मैं खुद अगर डायरेक्टर से आप बात करें तो जिसमें मैंने फिर भी पहले भी जिक्र किया था खलील भुट्टो साहब का, मैंने खुद यहाँ से जो है 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख मास्क, सैनिटाइजर्स की बहुत सारी बॉटल्स जो हैं 1 लीटर की तकरीबन 200-200, 400, 500 सिर्फ एक हॉस्पिटल में नहीं पहुँचा है सर, 12 आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं कराची सिटी में, ठीक है। और उसके अलावा हमने लाड़काना भी भेजा है, सखर भेजा है, हैदराबाद भेजा है, ठट्ठा सामान भेजा है। लेकिन डॉक्टर से तो एहतजाज किया ब्रार साहब, एहतजाज करते नजर आए कि हमारे पास फैसिलिटीज की कमी है, PP किट्स नहीं है हमारे पास। सर वो बिल्कुल कमी इसलिए वो कहेंगे कि देखें आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, जो PPE किट है आपकी या आपका मास्क, जैसे मैंने वेयर किया हुआ है N3 का मास्क जिसको कहते हैं, या N95 हो गया, जो डॉक्टर्स आइसोलेशन रूम में हैं या जो ICU में है पेशेंट के साथ, ठीक है। तो सर दिस इज फॉर द 24 आवर ड्यूरेशन मास्क, ठीक है। 24 घंटे के बाद आपको जाहिर सी बात है इसको डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर एक फैसिलिटी में डॉक्टर्स जो हैं उनकी तादाद 500 है, और अगर आप उसको 10 हॉस्पिटल हैं मल्टीप्लाई कर दें तो तकरीबन आपके लमसम फिगर बन जाता है 4-5 हज़ार, ठीक है। तो आपने एट ए टाइम जब 4000 पहुंचा दिए मास्क और आपने किट्स पहुंचा दी, तो 24 आवर्स में तो डेफिनेटली इट शुड बी क्लोज्ड, तो उसको होना चाहिए। लेकिन तो डॉक्टर्स के लिए अगर रोजाना की बुनियाद पर ये चीजें जरूरी हैं, क्योंकि कोरोना पेशेंट्स को डील किया जा रहा है, और अगर नहीं भी डील किया जा रहा तो वो जिस जगह पर आइसोलेशन सेंटर जिस अस्पताल में बनाया गया तो वही पूरा हॉस्पिटल जो है हॉट स्पॉट है इस वक्त, तो उन लोगों के लिए तो रोजाना की बुनियाद पर अपडेट होने चाहिए मास्क, ये सैनिटाइजर्स, ये PP किट्स। सर बिल्कुल होने चाहिए, इसमें जाहिर सी बात है
मैं नेगेटिव कमेंट तो यहाँ पे नहीं देना चाहूँगा। नहीं, आप खुल के बात करें। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर्स का भी मौकफ सामने आए और डॉक्टर्स जिस तरह से अपना मौकफ दे रहे हैं लोगों के लिए कि खुदारा घरों में बैठे, प्रिकॉशंस का ख्याल करें, तो मैं आप लोगों के लिए बात करना चाह रहा हूं कि डॉक्टर्स को क्या मसाइल हैं इस वक्त। सर ये हाई अथॉरिटीज़ को सोचना चाहिए, जो हमारी पीपीईज हैं जिसको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं, जो स्पेशल किट्स हैं जिसमें मास्क है, आपका ग्लास वेयरिंग है, गूगल्स हैं, ग्लव्स हैं, सॉक्स की तरह एक शूज़ बड़ा इसका एक किट होता है, तो वो अवेलेबल कराना जाहिर सी बात है ये हमारी गवर्नमेंट का काम है। अब जो प्राइवेट सेटअप है, जैसे आप लैकर नेशनल की बात कर लें, और इंडस में मैं कुछ अर्सा पहले काम कर चुका हूं, तो वहाँ के सीईओ भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव बंदे हैं, अब्दुल बारी खान, तो वहाँ पे सारी किट्स अवेलेबिलिटी होती है, लोकल स्टाफ के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, सबके लिए होती है। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपसे अर्ज करूंगा कि काफ़ी जगहों पर हमने चीज़ें पहुँचाई भी हैं, डॉक्टर्स को अवेल हुई भी हैं, पर एज अ डॉक्टर मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी जगहों पर डेफिशिएंसी स्टिल है, जो नहीं होनी चाहिए, खासतौर डॉक्टर्स के लिए। देखें, जो इस चीज़ को नहीं मान रहे वो तो नहीं मान रहे ना। अब डॉक्टर जो बेचारा, उसको आपने देखा होगा यहाँ पे मार्क्स पड़ जाते हैं, सारे निशान पड़ जाते हैं, उनकी पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है। N95 मास्क टू वेयर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब। कहना बड़ा आसान होता है जब N95 मास्क जो है वो मैंने भी वेयर किया, आसान नहीं है उसको काफ़ी देर तक वेयर करना। एग्जैक्टली सर, क्योंकि उसकी जो क्लिप है ना ऊपर, वो इतना टाइट होता है कि वो जस्ट जहाँ पे आइसोलेटेड आपके पीपल हैं, पेशेंट्स हैं, या आपके आईसीयू में जो वेंटिलेशन पे हैं पेशेंट्स, उनको जब डील किया जाता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वेयर इट फॉर 2 to 3 मैं आपका मौकफ ये समझ लूं कि कहीं ना कहीं गफलत है, हुकूमत की तरफ से कमी है डॉक्टर्स के लिए, जो होनी चाहिए थी चीजें है। डॉक्टर्स को अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स इनको देना चाहिए, जो अपने घर बार छोड़ के 24-24, 36-36 घंटे ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं अपनी फैमिलीज को छोड़ के, वो इस डर के मारे अपने घर ही नहीं जाते कि अल्लाह न करे अगर मैं कैरियर हो गया तो मेरी पूरी फैमिली में फैल जाएगा। तो उनको ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि बल्कि जो यहाँ पे काम करें उनको इंसेंटिव देना चाहिए। हतमी तौर पर जो तीमारदारी करते हैं, ऑब्वियसली जो जिस तरह से प्रिकॉशंस हैं, तमाम चीजें हैं, इन दी एंड जब हॉस्पिटलाइज हो जाता है बंदा, तो ऑब्वियसली डॉक्टर के ऊपर सारा दारोमदार होता है कि वो उसको जो है वो ट्रीट किस तरह किया जा रहा है पेशेंट को। डॉक्टर्स के लिए इस वक्त जरूरी है इंतहाई। आई ऐड वन मोर पॉइंट स्पेशली कि मैं उन डॉक्टर्स की बात नहीं करूंगा कि जो वहाँ पे फील्ड आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे या उस एरिया में काम नहीं करे कि जहाँ पे कोविड के पेशेंट हैं। मैं जस्ट ये बात करना चाहूँगा, कम से कम खुदा के वास्ते जो डॉक्टर्स बेचारे वाकई आईसीयू में पेशेंट्स को देख रहे हैं, आप उनके लिए कुछ करें, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें, अच्छा, उनके लिए फैसिलिटीज पीपीज उनके लिए अरेंज करवाएं। इन दी एंड मैं ये भी पूछना चाहूँगा, एनसीओसी की जानिब से हिफाजती इक़दामात पर जो सख्त बरहमी का इजहार किया गया और उससे मुतालिक 20 शहरों का जो नाम दिया गया है, जो लिस्ट दी गई है, उसमें सर फहरिस्त ऑब्वियसली कराची है, उसका इस्लामाबाद है, कोयटा है, पेशावर है, रावलपिंडी है, इनको हॉट स्पॉट करार दिया गया है। यहाँ पर तेजी से ये कोरोना वायरस फैलता हुआ नजर आ रहा है और अमवात का रेशो भी कराची में सबसे ज्यादा है। इस पर क्या एंड में मैसेज देना चाहेंगे ताकि जो लोग सुन रहे हैं, जो ऑब्वियसली अभी भी ये कह रहे हैं कि जो एंकर साहब बैठे हुए हैं ये तज़हीक आमिद बात कर रहे हैं, या डॉक्टर जो बैठा है पता इंजेक्शन की बातें की जाती हैं, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, कहीं पर ये कहा जाता है वेंटिलेटर तक पहुंचाने के लिए इंटरनेशनल फंडिंग दी जा रही है, कहीं पर ये कहा जा रहा है कि जो अमवात रोजाना की बुनियाद पर होती थी उसको भी कोरोना में तब्दील कर दिया जाता है और पैसे दे दिए जाते हैं। उनके लिए मैं चाहूंगा थोड़ा सा एंड में कंक्लूडिंग जो है वो रिमार्क्स दें और एक मैसेज दें। सर मैं मैसेज लास्ट में ये देना चाहूँगा कि अभी आपके अगर 24 आवर लास्ट के आप देख लें केसेस, तो जो जिसमें न्यू केसेस आए हैं वो तकरीबन आपके 804 हो गए हैं विद इन 24 आवर्स की बात बता रहा हूँ मैं आपको, देखें। और उसके अलावा जो आपकी अमवात हुई हैं 24 आवर्स लास्ट जो गुजरे हैं उसमें तकरीबन 12 हो गई हैं। जो घर पे आइसोलेटेड हैं, क्वारंटीन हैं अपने घरों पे, वो तकरीबन 11,500 के करीब हैं। तो लमसम अगर आप रेशो ओवरऑल कराची का लेते हैं तो आपके पास 26,500 केसेस स्टिल मौजूद हैं। ठीक है, आप बाज़ारों में चले जाएं, आप कहीं पे चले जाएं, इतना रश है, जहाँ पे एक बाइक पे एक जाता था, अभी जैसे लॉकडाउन खुला है तो उसमें वो 3-3, 4-4 बैठे हुए हैं। ठीक है, किसी को मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी को तमीज़ नहीं है हम मास्क पहन लें। चलो यार, हम अफेक्टेड हो सकते हैं, चलो अपना ख्याल नहीं तो दूसरे का तो कम अज़ कम ख्याल करें। तो मैं एज अ डॉक्टर प्रोफेशनल आपसे जस्ट यही पूरी आवाम से कराची की मैं अर्ज़ करूँगा कि देखें, कोई भी इन हालात में अपनी जेबों से पैसे नहीं भरता। हमारी डायरेक्टोरेट में उनकी ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं पर्सनली वहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैं इन चीज़ों में एक्टिव रहा हूँ। तो जो मैं खलील साहब की बात कर रहा था, खलील भुट्टो साहब की, मैंने अपने आंखों से देखा है कि उन्होंने अपनी जेब से भी पैसे भरे हैं पेशेंट्स के लिए, और हमने मिल के अपनी टीम्स के जो हमारी सैलरी के पैसे हैं वो भी हमने पेशेंट्स के लिए प्रिकॉशंस के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? सर ये देखें, मैं भी मास्क पहन के आया हूँ ना। ठीक है, अब मैं डॉक्टर हूँ, बोलूँगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है तो टोटल जो है वो फिर मेरी डिग्री का फ़ायदा नहीं रहेगा, वर्थ नहीं रहेगी। तो काइंडली आप लोगों को मेरा लास्ट मैसेज यही है, काइंडली आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें। ठीक है, एटलीस्ट 6 फीट, 9 फीट का है पर 6 फीट तो आप रखें ना कम अज़ कम। ठीक है,
इतना डिस्टेंस रखें, आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें। अगर हैंड सैनिटाइज़र आप नहीं खरीद सकते, मार्केट में महंगे हो गए हैं, तो आप कम से कम सादे पानी से उसको फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहें। आपके घर में साबुन तो होगा, आपके घर में सर्फ भी होगा, ठीक है, कोई डिटर्जेंट होगा, डिटोल होगा, सब कुछ, वट एवर यू हैव यू कैन यूज़ इट, ठीक है। उसके अलावा आप डिस्टेंस रखें, मास्क लाजमी पहने जब बाहर जाएं तो। बाकी 24 आवर, ये N3 मास्क की मैं बात कर रहा हूँ कि आप 24 आवर तक पहन सकते हैं। जब आप बाहर के काम करके आते हैं तो उसको अपनी जेब में भी रख दें, नो इशू। ये देखें, एरोजोल इन्फेक्शन नहीं, ये ड्रॉपलेट की तरह है, ठीक है ना। ये आप जब कोई खांसता है, छींकता है, तो विद इन 20 to 25 मिनट जो सराउंडिंग का एरिया है वहाँ से ट्रांसमिट होता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि एयरबोर्न नहीं है। अगर एयरबोर्न होता अभी तक तकरीबन दुनिया तो ख़त्म हो जाती। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद अबरार साहब हमारे साथ जो है वैसे मौजूद थे, और ग़ालिबन आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्या मैसेज दिया गया है। तमाम डिग्रीज अपनी जगह, एक इंसानियत की भी डिग्री होती है, इंसान होने की भी एक डिग्री होती है, तो उस डिग्री के नाते आप लोगों ने इस चीज़ को सीरियस लेना है कि ये वबा कोई मजाक नहीं है। जो लोग मजाक में उड़ाते थे, अब अगर आपसे कोई ये मजाक करता है कि यार छोड़ दो ये मजाक है, तो आपने समझ लेना है सबसे बड़ा दुनिया का बेवकूफ़ इस वक्त यही इंसान है, और इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सब लोगों को सारे SOPs पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ बैठकर ये बात करने की इसलिए जरूरत है कि उसको सीरियस लिया जाए। बहरहाल वक्फा लूंगा, इसके बाद दीगर स्टोरी पर बात करेंगे।